ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्रद्धा प्रणाम। यस्याम एव कवया, मेरे साथ पढ़िए। यस्याम एव कवया आत्मानं अभिरतम आत्मानम् अभिरतम् विविध व्रजन विविध व्रजन
संसार परिताप संसार संसार परिताप परिताप उप उपतप्यमानम उपतप्यमानम उपतप्यमानम् अनुशवनम अनुशवनम अनुश्रवणम् ज्ञापयन्तः स्नापयन्तः अयन्तः तयैव या न तया एव तयैव 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 परया निर्वृत्या परया निर्वृत्या हि अपवर्गम आत्यंतिकम हि अपवर्गम् अपवर्गम् आत्यन्तिकम् आत्यन्तिकम् परम पुरुष अर्थम अपि परं पुरुषार्थम् अपि स्वयं आसादितम स्वयम् आसादितम् स्वयमासादितम् नो न एवाद्रियन्ते एवाद्रियन्ते भगवत भगवत भगवदीयत्वेन भगवदीयत्वेन भगवद्गीतैव एव एव ए- एव एव परिसमाप्त सर्वार्था परिसमाप्त परिसमाप्त सर्वार्था सर्वार्थः शब्दार्थ है यस्याम एव जिसमें कवयः पंडित जन आध्यात्मिक जीवन का दार्शनिक आत्मानम आत्म स्वयं अविरतम निरंतर विविध अनेक वृजन पापों संसार भौतिक संसार में परिताप दुखों से उपतप्यमानम तपे हुए दुखी अनुसवनम निरंतर स्नापयन्तः स्नान करते हुए तया उससे एवं निश्चय ही पर्या महान निर्वृत्या प्रसन्नता पूर्वक ही अपवर्गम मुक्ति आत्यंतिकम बिना अवरोध के निरंतर परम पुरुष अर्थम मानवीय सफलताओं में सर्वश्रेष्ठ अभी यद्यपि स्वयं स्वयं आसादितम प्राप्त नो नहीं एवं निश्चय ही आद्रियंते प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं भगवती यत्वेन एव भगवान से संबंध होने के कारण परिसमाप्त सर्व अर्था जिनकी समस्त भौतिक कामनाओं का अंत हो चुका है भौतिक कामनाओं का अंत होने का मतलब कितनी आप तरक्की कर ले अध्यात्म में। मेरे साथ पढ़े भक्तजन भक्तजन भौतिक संसार के भौतिक संसार के संसार के विभिन्न संकटों से मुक्त होने के लिए विभिन्न विभिन्न संकटों से संकटों मुक्त से होने मुक्त के होने लिए के लिए निरंतर भक्ति सरिता में निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं स्नान करते रहते हैं इससे उन्हें इससे उन्हें उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है परम आनंद प्राप्त होता है और साक्षात मुक्ति और और साक्षात साक्षात मुक्ति मुक्ति उनकी सेवा करने आती है उनकी सेवा सेवा करने आती करने है आती है तो भी वे उस सेवा तो भी को वे स्वीकार नहीं करते तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं स्वीकार करते नहीं करते भले ही भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर हूँ कि भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर हो हाँ भगवान कह ले बेटा मुक्ति पाले वो भक्त कहता है नहीं प्रभु नहीं चाहिए भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है भक्तों के लिए कि मुक्ति महत्वपूर्ण है मुक्ति का मतलब आपको पता है ये कौन सी मुक्ति है भगवान में लीन हो जाना ये मुक्ति नहीं चाहिए मुक्ति का असली मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी मुक्ति हो जाती वो उसको नहीं चाहिए मुक्ति यहाँ पर ज्यादातर सायुज्य मुक्ति की बात हुई है तो सायुज्य मुक्ति भगवान में लीन हो जाना जो मायावादी कहते हैं तो वो नहीं चाहिए कहता है भगवान कहते हैं ले कहता नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति क्योंकि क्योंकि ईश्वर के ईश्वर दिव्य की प्रेमा दिव्य भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर
प्राप्त हो प्राप्त जाने हो पर जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई होती है। उनकी प्रत्येक प्रत्येक आकांक्षा पूरी सब हो गई पूरी हो होती गई है होती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से और वे समस्त भौतिक कामनाओं भौतिक से कामनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। ऊपर उठ चुके होते हैं। होती है। हाँ, अब आपको ये, क्योंकि इतना भागवतम पढ़ने के लिए भगवत गीता ये समझ आपको आ गया होगा। ईश्वर की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई, उसे नहीं चाहिए मुक्ति। मुझे आनंद आ रहा है, क्यों तंग कर रहे हो भगवान? तंग आप वहीं रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ये आनंद उठाने दो, ये कहता है वो। उसकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई। आकांक्षा क्या थी? भगवत प्रेम पाना, पा लिया, वो तो हो गया। वो तो ऑलरेडी मुक्त है, उसको क्या मुक्त बनाओगे आप? वो यहाँ रहे, वो कहीं भी रहे, जब भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो गया तो उसके तो वो बहुत ऊपर उठ चुका है। उसको इस सायुज्य मुक्ति से क्या करना है? मना करता है। बहुत बढ़िया लिखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस संसार के संकटों से मुक्ति चाहने वाले के लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा कोई अन्य लाभ नहीं। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है, अतः उसके बाद और कोई कामना नहीं रह जाती। मुक्ति का अभिप्राय है संसार से छुटकारा। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति ही मुकुति लांजलि सेवते अस्मान। भक्त के लिए मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के दास की है। अतः जब कोई जीव ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो उसे पहले ही मुक्ति प्राप्त हुई रहती है। फलतः भक्त कभी मुक्ति की स्पृहा नहीं करता, भले ही ईश्वर स्वयं क्यों न प्रदान करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, तो मुक्त की भक्त को बहुत चिंता नहीं। मुक्ति जैसे मैंने आपको बताया, मुक्ति है इस संसार, ये भव सागर से छुट्टी। अब यहाँ जन्म नहीं होगा, ये हो गया मुक्ति। वो कोई भी 5 प्रकार की मुक्ति होती है, कोई भी मुक्ति हो। लेकिन भक्त कहता है, मुझे आनंद आ रहा है, क्यों तंग कर रहे हो भगवान? मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आपका प्रेम मुझे मिल गया, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो उसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ पढ़िए तो, राजन पतिर राजन राजन राजनपति गुरु अलम गुरुवलम भवताम भवताम यदूनाम यदूनाम दैवम प्रियः दैवं प्रियः प्रिय का कुलपति कुलपति प्रपति क्वच किंकरो वह क्वच किं करो वह अस्तु एवं अंग अस्तु एवं एवं मंग भगवान भजताम मुकुंदो भगवान भजतां भजतां मुकुंदो मुकुंदो मुक्तिम ददाति मुक्तिं ददाति दाति करहिचित स्म करहिचित् किंचित् स्म न भक्ति योगम। न भक्ति योगम्। योगम। अब मेरे साथ पढ़िएगा, राजन पति ही गुरु अलम भवताम यदूनाम राजं जपति पतिं गुरुअलं गुरुवलं भवतां भवतां चतुनाम् दैवम प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वह दैवं एवं प्रियः प्रिया कुलपतिः कुलपतिः क्वच क्वच किङ्करो किं वा। करो यः अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो अस्तु एवं भगवान् भगवान् भजतां भजतां मुकुन्दो मुकुन्द मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्म स्म न न भक्ति योगम्। भक्तियोगम्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शब्दार्थ है, राजन, हे राजन, पति ही पालक,
गुरु गुरु अलम निश्चय ही भवताम आपका यदुनाम यदुवंश का दैवम आराध्य श्री विग्रह प्रिय अत्यंत प्रिय मित्र कुलपति वंश का स्वामी क्वच यहाँ तक कि कभी कभी किंकर सेवक। किंकर सेवक है, एक जगह किंकर पुत्र के लिए भी आया है, वो भी सेवक ही होता है। वह तुम सबका पांडवों का अस्तु हो एवं इस प्रकार अंग तुम पांडवों का मतलब क्या है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे, अस्तु हो एवं इस प्रकार अंग हे राजा भगवान भगवान भजताम सेवा में रत भक्तों का मुकुंद भगवान मुक्ति मुक्ति ददाति देता है कर ही चित किसी भी समय स्म निसंदेह न नहीं भक्ति एवं प्रेम भक्ति। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन हे राजन परम पुरुष मुकुंद परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। यदुवंशियों के वास्तविक पालक है। वे तुम्हारे गुरु वे तुम्हारे गुरु आराध्य अर्चा विग्रह अर्चा विग्रह मित्र मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निदेशक हैं। तुम्हारे कर्मों के निर्देशक है। हाँ, निदेशक भी थे, मतलब डायरेक्टर, आपको सलाह देने वाले। यही नहीं वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं। सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं, जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है। सरलता से मिल जाती है। किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर अपने प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत उनसे कमी, ये सेंटेंस गलत है, उनसे गलत अवसर किया था, उनसे नहीं होना चाहिए, बस कम ही प्रदान करते हैं। बहुत कम ही प्रदान करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत कम ही प्रदान करते हैं। बहुत कम ही प्रदान करते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष सेवा, भगवान की सेवा का क्या मतलब हुआ? भगवत प्रेम, ये हर एक को नहीं देते भगवान। मतलब आप ये कहें भक्त की जो पोजीशन है, जितने भी आध्यात्मिक जीवन में लगे हैं, सबसे बड़ी पोजीशन भक्त की है। भक्त वो है जिसके अंडर में भगवान होते हैं। ऐसा समझिए आप। भगवान भक्त वत्सल है। भक्त जो कहेगा वो न हो ही नहीं सकता। प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ इस खंबे में है, तेरा भगवान इसमें है। हाँ है, पिताजी है। भगवान को आना पड़ा आना पड़ेगा। भक्त की कोई बात भगवान टाल ही नहीं सकते। तो ये चीज बहुत कमों को भगवान देते हैं। आप कहें मुक्ति, ये ले लो, ये चाहिए मुक्ति ले लो, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि सेवा में लगे रहकर पूरी पात्र बनना चाहते हैं भगवान के साथ में, वो बहुत कमों को बहुत सरलता से ये वो चीज बहुत सरलता से नहीं मिलती है। ये हर जगह कहा गया, भगवत गीता में भी हमने बहुत पढ़ा है इसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करना उचित समझा, क्योंकि हो सकता है कि राजा अपने मन में विविध राजवंशों के यशस्वी स्तर के संबंध में सोच रहे हों। विशेष रूप से यशस्वी वंश प्रियव्रत का था, जिसमें राजा ऋषभदेव अवतरित हुए।
इसी प्रकार महाराज ध्रुव के पिता उत्तानपाद का वंश भी यशस्वी था, क्योंकि उसमें राजा पृथु ने जन्म लिया था। महाराज रघु का वंश भी स्तुत्य है, क्योंकि उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। जहां तक कुरु तथा यदुवंशियों का प्रश्न है, ये एक ही समय में विद्यमान थे, किंतु इन दोनों में यदुवंश अधिक यशस्वी था, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हो सकता है कि महाराज परीक्षित यह सोच रहे हो कि कुरुवंश अन्य वंशों के समान भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि इसमें न तो श्री कृष्ण, श्री राम या ऋषभ देव उत्पन्न हुए, न ही महाराज पृथु। इसलिए इस श्लोक में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। कुरुवंश को अधिक यशस्वी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 5 पांडव जैसे भक्त हुए, जिन्होंने शुद्ध भक्ति की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण कुरुवंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, किंतु वे पांडवों की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पांडवों के परिवार के पालक तथा गुरु के समान आचरण किया। यदुवंश में जन्म लेकर भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रति अधिक स्नेहिल थे। अपने कार्यों से भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वे यदुवंश की अपेक्षा कुरुवंश को अधिक चाहते थे। वे पांडवों की भक्ति से इतने ऋणी थे कि कभी वे उनके दूत बने तो कभी उन्हें भयानक परिस्थितियों से उबारा। इसलिए महाराज परीक्षित को तनिक भी दुखी नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उनके वंश में नहीं उत्पन्न हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपने शुद्ध भक्तों के प्रति सदैव अधिक झुकाव रहता है, और इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही सरलता से दे दे, किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर सरलता से नहीं प्रदान करते। मुक्तिम ददाते करहिचत स्म न भक्ति योगम। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर से परम संबंध स्थापित करने का अधिकार भक्ति योग ही है। यह मुक्ति से कहीं श्रेयस्कर है। ईश्वर के शुद्ध भक्त को मुक्ति स्वतः मिल जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भक्त बनना इतना महान है। और ये जो शुक मुनि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लिखा प्रभुपाद ने। वो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण यदुवंश में आए, तो यदुवंश उस समय यशस्वी ज्यादा था। और ये कहने का मतलब है कि कुरुवंश में कोई ऐसे अवतरित नहीं हुए भगवान, जो उन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिए। वो उत्तानपाद के पुत्र के रूप में महाराज पृथु आए, और औरों का भी वर्णन किया, या आए सबका दिया, यहाँ नहीं है। लेकिन उनमें से सबसे भाग्यशाली पांडव थे। पांडव कष्टों में रहे, लेकिन भगवान की छत्र छाया में। तो क्या नहीं किया, उनका सेवक के रूप में काम किया भगवान ने। दूत बन के गए कौरवों को मनाने के लिए। इससे बड़ा क्या हो सकता है। और अर्जुन के सारथी बन गए। सारथी तो वह होता है जिसको योद्धा जो है कहता है दाएं मुड़, बाएं मुड़, आगे चल, पीछे हट, ये ऑर्डर देता है। वो बन गए भगवान। तो इसका मतलब है कि वो इतने अच्छे भक्त थे पांडव, तो भगवान ऐसा करते हैं। ऐसा चीज अगर आप चाहें, भगवान आपके भी सारथी बन जाए, नहीं, आपको अर्जुन होना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा भक्त, जो भगवान का ऐसा भक्त हो, तो वो भगवान तब ऐसा करते हैं। अगर आप भगवान के अनन्य भक्त में लग जाए, लीन हो जाए, और प्रहलाद की तरह बन जाए, तो भगवान सब कुछ, आपको तो करने का जरूरत ही नहीं, सब कुछ करेंगे। कितना प्रहलाद को मारने की कितनी कोशिश की, लेकिन मार ही नहीं सकते। भगवान का भक्त है। कौन ते अप्रति जानी ही न मई भक्त प्रणश्यति। अर्जुन को कहते हैं डिक्लेयर कर दे, घोषणा कर दे, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। कितना कोशिश किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए, नहीं मारा। ये ऐसा ये होता है भगवान का भक्त। तो भक्ति इतनी बड़ी चीज है। तो धीरे धीरे करिए, क्या पता हम में से जितने इस क्लास में बैठे हैं कोई भगवान का अनन्य भक्त बन जाए। तो प्रेम जागने की बात है। जब रागानुगा भक्ति हमारी जागेगी,
अभी हमारी वैदिक भक्ति है, विधि विधान की तरह हम कर रहे हैं। एक समय आएगा किसी किसी का भी, और कुछों का, जरूरी नहीं एक का आए, कुछों का आ सकता है कि रागानुगा भक्ति जाग जाए, भगवान से ऐसा प्रेम हो कि आपके आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे, भगवान के वियोग से या भगवान के दर्शन से। किसी ऐसा हो सकता है भक्ति में, कुछ भी हो गया तो आपको उसमें कोई कहे अरे मुक्ति चाहिए, अरे छोड़ो क्या बात कर रहे हो, मैं आनंद लेने दो, ये बात। नित्य अनुभूत, मेरे साथ पढ़िए। नित्यानुभूत निज लाभ निज निज लाभ 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 निवृत्त तृष्ण निवृत्त तृष्णः श्रेय श्रेयः यत् यत् रचनया तत्रचनया रचनाया चिर सुप्त बुद्धे चिरसुप्त बुद्धिः लोकस्य यः लोकक्षयः करुणया करुणया भयम् अभयम् अभयम् आत्मलोकम् 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 अभयम होना चाहिए, आत्मलोकम। आख्यात, आख्यात दो नौ में से एक को तो बना दिया, एक को नौ रहने दो। आख्यात नमो भगवते आख्यात नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। ऋषभाय तस्मै अब मेरे साथ पढ़िए। नित्य अनुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्ण नित्यानुभूत अनुभूतौ निज निज लाभ लाभ निवृत्त तृष्णः निवृत्ततृष्णः श्रेय यत् रचनया चिर सुप्त बुद्धे श्रेयस्य तद्रचनया तद्रचनाय चिरसुप्तबुद्धेः चिरसुप्तबुद्धिः लोकस्य यः करुणया अभयम् आत्मलोकम् लोकस्य यः करुणया लोकस्नाय भयम् भयमात्मलोकम् आत्मलोकम् आख्यात नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। आख्यान नमो नमो भगवते भगवते ऋषभाय ऋषभाय तस्मै। तस्मै। शब्दार्थ है नित्य अनुभूत, अपने वास्तविक रूप के प्रति सदैव जागरूक होने के कारण। निज लाभ निवृत्त तृष्णा, अपने में पूर्ण होने के कारण कामना रहित। ये जागरूक अगर आप हो गए अपने रूप, व कौन सा वास्तविक रूप, क्या है रूप आपका? भगवान का सेवक। श्रेयसी, जीवन के वास्तविक कल्याण में अत तत रचनया, देह को आत्म मानकर भौतिक क्षेत्र में कर्मों का प्रसार करके चिर दीर्घ काल तक सुप्त सोया हुआ बुद्धि, जिसकी बुद्धि लोकस्य लोगों का, यह जो भगवान ऋषभ देव करुणया अहेतु की कृपा से अभयम निर्भय आत्मलोकम आत्मस्वरूप आख्यात उपदेश दिया। नमः, नमस्कार है भगवते भगवान ऋषभाय ऋषभ देव को तस्मै, उस भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। ये कह मेरे साथ पढ़े। भगवान ऋषभ देव को भगवान ऋषभ को ऋषभदेव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, अतः वे आत्मतुष्ट थे अतः वे आत्मतुष्ट थे आत्मतुष्ट थे और उन्हें किसी बाह्य तुष्टि की और उन्हें किसी बाह्य बाह्य तुष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी। आकांक्षा नहीं रह गई थी। रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण अपने में पूर्ण होने के कारण के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। थी। जो वृथा ही जो जो वृथा ही देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं है और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, और भौतिकता का भौतिकता का परिवेश परिवेश तैयार करते हैं, करते हैं, वे अपने वास्तविक हित को नहीं पहचानते।
वे वे अपने अपने वास्तविक वास्तविक हित हित को को नहीं 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 पहचानते। 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 भगवान ऋषभ देव ने भगवान भगवान ऋषभ ऋषभ देव देव ने ने अहेतुकी कृपावश अहेतुकी हेतु की कृपावश कृपावश पावर वास्तविक आत्मबुद्धि वास्तविक 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 आत्मबुद्धि आत्मबुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी। तथा तथा जीवन तथा जीवन लक्ष्य लक्ष्य जीवन की लक्ष्य शिक्षा की दी। शिक्षा दी। अतः हम उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करते हैं। अतः अतः हम उन हम उन तो भगवान हम भगवान उन ऋषभ देव भगवान को ऋषभ देव नमस्कार को करते हैं। नमस्कार करते हैं। हाँ, जो उन्होंने जो शिक्षा दी, पर्टिकुलरली अपने पुत्रों को, वो सबके लिए है। बहुत कठिन चीजें बताई, लेकिन भक्ति में तो वैसा होता ही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सरिता तानपुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय का सारांश है, जिसमें ऋषभ देव के कार्यों का वर्णन है। भगवान होने के कारण वे स्वयं में पूर्ण है। ईश्वर के अंश के रूप में हम सबों को भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण हमें वृथा ही आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। आत्मसिद्ध होने पर मनुष्य परम तुष्ट रहता है, क्योंकि वह अपने भौतिक दिव्य पद पर स्थित होता है। जैसा कि भगवत गीता 18.4 में पुष्टि की गई है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। समस्त जीवात्माओं का यही लक्ष्य है। इस संसार में स्थित रहकर भी मनुष्य परम संतुष्ट हो सकता है और लालसा तथा शोक से रहित हो सकता है, यदि भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान के उपदेशों का वह पालन करे। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ऊपर की लाइन है माता जी। जी, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त संतोष स्वतः स्वरूपानंद कहलाता है। स्वरूपानंद कहलाता है। बद्ध जीव शाश्वत अंधकार में सुप्त रहकर कभी ना अपना हित समझ पाता है, कभी ना अपना हित समझ पाता है। वह भौतिक जोड़ तोड़ के द्वारा सुखी बनना चाहता है, किंतु यह असंभव है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, न ते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अज्ञान के कारण बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक हित भगवान विष्णु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करना है। भौतिक वातावरण के जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ है। भगवान ऋषभदेव ने अपने आचरण तथा उपदेशों के द्वारा बद्ध जीवों को प्रकाश दिखाया और यह भी बताया कि अपनी आध्यात्मिक पहचान से किस प्रकार आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, इतनी अच्छी कि हिल गए थे हम देख करके। ये करो, ये करो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। अब क्या है, हमारी स्थिति क्या है? अगर आपको कोई कहे अभी हो गया, अब आप छोड़ो, बाहर भगवान खड़े हैं, वो आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, जाओगे? नहीं। हम इतने जुड़े हैं इस भौतिक जगत से, कहेंगे अरे नहीं, अभी तो बच्चों को नाश्ता ही नहीं खिलाया, अभी तो हमने लंच बनाया है, लंच नहीं खाया। हमारे ये हमारी दशा है। तो कितने भी उपदेश भगवत गीता भागवतम में इतने दिए हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, करने में ना। यही ठीक है, क्योंकि एक जो कीड़ा है जो मल खाता है, वो मल में है, उस कीड़े को उठा करके स्वच्छ पानी में डाल दो, वहां उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। ये परिस्थिति हमारी हो गई है ऐसी। हम इस भौतिक जगत में इतने दुखी होने के बावजूद कहते हैं नहीं, यही ठीक है, कम से कम यहाँ की आदत पड़ गई है। दुख होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सुख भी आ जाता है। या ये हो गया, बेटे ने तो सुख नहीं दिया, अब ये एक पोता है, इसको ये बड़ा होगा शायद ये सुख दे दे। अब ये पता नहीं है, बेटे ने नहीं सुख दिया
पोता तो लात मार सकता है, ये भी नहीं पता है। तो लगे हुए हैं उसमें हम, ये फिर भी नहीं समझते। बहुत कम लोग। मनुष्याणाम सहर्षेषु, ये जो आपका तीसरे अध्याय का श्लोक है। तो मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चित् यदि सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेदि तत्वतः। तो बहुत सारे लोगों में से जो लगे हैं, बहुत कम भगवान के को जानने के लिए इच्छुक होते हैं। और जो थोड़ा समझ भी जाते हैं, वो भी भगवान को जो ये समझ जाते हैं, जैसे आप लोग हैं कि हाँ, ये भक्ति करके हमको इतना बड़ा फायदा होना है, उसमें से भी बहुत कम लोग भगवान को जान पाते हैं। ये ऐसा है। तो ये प्रवृत्ति हमारी जब तक नहीं जाएगी, जब कब जाएगी ये? जब भगवान की तरफ प्रेम बढ़ेगा। अब ये समझ आ गया, नहीं यार, एक गलत जगह में फंसा हुआ था, अब मैं भगवान के शरणों में जाना चाहता हूँ। तब आपका भक्ति बढ़ेगी। तो तब आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बहुत अच्छा लगने लगेगा जपते हुए। अभी क्या होता है, अरे पूरा करो, ये पूरा करो, अभी ये मालाएं इतनी रह गई। एक हमारा ये है ड्यूटी, जैसे ऑफिस जाना है, वापस आना है, ऐसे ड्यूटी है 16 माला जपने की। ये है। अभी कभी कभी ऐसा आ सकता है कि आपको ये मंत्र जपते हुए अमृत आपके मुंह में जा रहा है ऐसा लगे, क्योंकि भगवान दिखे आपको, आंख बंद करें, आपके जीभ में नाच रहे हो, ऐसा हो सकता है। भक्त अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र जपता है तो भगवान को अपने जीभ में नाचते हुए देखता है। हमारी दशा है ऐसी नहीं, क्योंकि हमारे को भगवान की तरफ आकर्षण है ही नहीं। जब आएगा तो फिर ये जो बताया है ये चीज तब आपको अच्छा लगने लगेगा। अब हम जाते हैं 7वें अध्याय में। अब राजा भरत के कार्यकलापों का वर्णन सुनेंगे। आपको अवश्य में भगवान ऋषभ देव भगवान के अवतार थे, लेकिन अवधूत होना तो इतना गड़बड़ नहीं था। बट उस रूप में वो क्यों आए, इसके बारे में क्यों आए ये तो नहीं कह सकते। भगवान तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो ऐसे क्यों हुए, ये क्या हुआ। फिर भी एक भगवान का जब वो अवतरित होते हैं तो हम हमारे लिए कुछ न कुछ संदेश होता है। उसका क्या संदेश था बताया तो है। योगियों के लिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि भौतिक जगत में ऐसे रहना चाहिए तुमको, कि जगत से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने लोगों ने तंग किया, फिर उन्होंने वैसा रूप लिया, उसके बारे में मैं पता करूंगा। अगर कुछ मुझे मिला, मैं आपको वापस आकर के वो ज्ञान जो मुझे मिलेगा मैं आपको अवश्य शेयर करूंगा। तो ये बात है उसकी। अब राजा भरत का तो वर्णन आपको वैसे भी काफी कुछ पता है, तो 6 श्लोक पहले पढ़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् ततश्चार्थेषु यभिकसरात् तेने ब्रह्महिताय आदिकवये। तेने ब्रह्महृदयादिकवये। कवये हाँ, ये हृदय एक शब्द नहीं है, हृदय एक है, यह अलग है। तेने ब्रह्महिताय आदिकवये तेन ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र तिसर्गोऽयमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मोचित कैतवो अत्र यत्र परमो निर्वत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां सताम् शतम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु दिव्यं वास्तवम् अत्र वस्तु विवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते भगवते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्योदिव्यवृध्यते अवरुद्धते अत्र यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात् तीसरा, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् दुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् मुखादमृत द्रव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् भागवतं भगवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भावुकाः। चौथा, तीसरे अध्याय का पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्ण भगवान् भगवान् स्वयं स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्यकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। जयन्ति युगे युगे। पांचवा, जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः तत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या अयं प्रतिर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते। माति विमुच्यते। छठा, चतुश्लोकी का पहला श्लोक। अहम एवासम एवाग्रे समेत प्राप्ते न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयनश्चदशत् परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं अयं यतेतच्च तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। राजा भरत का कार्यकलाप 7वां अध्याय। इस अध्याय में संपूर्ण संसार के सम्राट राजा भरत महाराज के कार्यों का वर्णन हुआ है। भरत महाराज ने अनेक वैदिक यज्ञ किए और अनेक प्रकार की पूजा द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। कालांतर में गृह त्याग करके वे हरिद्वार में रहने लगे। ये थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि वो हरिद्वार में थे या हरिद्वार के नजदीक, क्योंकि गंडक नदी के किनारे उनको होना चाहिए, और भक्ति कार्य में अपना समय बिताने लगे। अपने पिता ऋषभदेव की आज्ञा से भरत महाराज ने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। तत्पश्चात उन्होंने शांतिपूर्वक सारे विश्व पर राज्य किया। पहले यह लोग अजनाम कहलाता था। भारतवर्ष का नाम अजनाम वर्ष था पहले, किंतु भरत महाराज के शासन के बाद इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले क्या था? अजनाम वर्ष। भरत महाराज को पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु रखे गए। भरत महाराज धर्म के पालन तथा अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने में अत्यंत कठोर थे।
फलतः उन्होंने अपनी प्रजा पर सुचारू रूप से शासन किया। परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए अनेक यज्ञ संपन्न करने के कारण वे स्वयं अति संतुष्ट थे। अविचलित मन से वे भगवान वासुदेव की भक्ति बढ़ाते गए। वे नारद जैसे ऋषियों के सिद्धांतों को समझने में दक्ष थे और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते थे। वे भगवान वासुदेव को निरंतर हृदय में धारण करते थे। राजकार्य कर चुकने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को पांचों पुत्रों में बांट दिया। फिर घर छोड़कर पुलहम आश्रम गए। ये पुलहम आश्रम है कहाँ, ये पता करना। वहां वे जंगली वनस्पतियों तथा फल खाकर भगवान वासुदेव का पूजन प्रत्येक उपलब्ध वस्तु से करते रहे। वासुदेव के प्रति भक्ति बढ़ जाने से वे अपने दिव्य आनंदमय जीवन का अनुभव स्वतः करने लगे। सिद्धावस्था के कारण कभी कभी उन्हें अपने शरीर में अष्ट सात्विक विकार यथा प्रेम रुदन वपुकंपन दृष्टिगोचर होते थे, जो भगवत के प्रेम के सूचक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऋग्वेद में वर्णित मंत्रों से, जिन्हें गायत्री मंत्र कहते हैं और जिनका लक्ष्य सूर्य के भीतर स्थित परम नारायण है, परमेश्वर की आराधना करते थे। ये अभी बताया नहीं, अभी आगे आएगा क्या क्या गड़बड़ हुई उनके साथ। श्री शुक उवाच, मेरे साथ पढ़िए। भरतस्तु महाभागवतो भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनीतल यदा अवनीतल अवनीतल परिपालनाय परिपालनाय संचिन्तितः तद अनुशासन परः पंचजनीं विश्वरूप दुहितरम उपयेमे। शब्दार्थ है, श्री सुखवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भरतः महाराज भरत, तू लेकिन महाभागवत ईश्वर का महान भक्त, यथा जब भगवता अपने पिता भगवान ऋषभदेव की आज्ञा से अवनीतर पृथ्वी पर परिपालनाय शासन करने के लिए संचिंतितः दृढ़ निश्चय, तद अनुशासन परः पृथ्वी पर शासन करने में रत, पंचजनी विश्वरूप दुहितरम विश्वरूप की पुत्री को उपये में विवाह कर लिया। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को और आगे बताया, हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठाने का निर्णय पहले से ही ले रखा था, वे तदनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। समस्त संसार पर राज्य करते हुए वे अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। तस्याम उहवा
तस्यामहवा आत्मजान 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 कार्त्स्नेन कार्त्स्नेन अनुरूपाना अनुरूपान अनुरूपान अनुरूपान् आत्मनः आत्मनः पंचजन्याम आस पञ्चजनयामास पञ्चजनयामास भूतादिः इव भूतादिव भूत सूक्ष्माणि भूतसूक्ष्माणि भूतसूक्ष्माणि सुमितं सुमतिं सुमतिं राष्ट्रभृतं 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 सुदर्शनम् आवरणं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुम् इति। धूम्रकेतुमिति। शब्दार्थ है तस्या, उसके गर्भ में वो हवा निसंदेह आत्मजान पुत्रों को कार्त्स्ने पूर्णतः, ये शब्द आपको याद होना चाहिए। मुझे ये शब्द याद क्यों है? क्योंकि इसमें इतने अक्षर है, तो भी है, सौ भी है, रौ भी है, नौ भी है, यो भी है। बड़ा प्रोनाउंस करने में कैसा लगता है। कार्त्स्ने पूर्णतः अनुरूपान अनुरूप यानी समान आत्मनः अपने पंच पांच जन्याम आस उत्पन्न किया भूत आदि इव अहंकार के सदृश भूत सूक्ष्माणि पांच भूत तन्मात्र सुमतिम सुमति राष्ट्रभृतम राष्ट्रभृत सुदर्शनम सुदर्शन आवरणम आवरण धूम्रकेतुम धूम्रकेतु इति। इस प्रकार, जिस प्रकार मेरे साथ पढ़े, जिस प्रकार मिथ्या अहंकार से जिस प्रकार मिथ्या अहंकार से भूत तन्मात्र, भूत तन्मात्र आपको एक शब्द पता लग गया, भूत तन्मात्र होता है इंद्रिय विषय। सूक्ष्म लिखा है सूक्ष्म इंद्रिय विषय सूक्ष्म इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वैसे ही महाराज भरत को वैसे ही महाराज भरत महाराज भरत को अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से अपनी अपनी पंचजनी पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए। 5 पुत्र प्राप्त हुए। हाँ, ये बड़ा, ये सिमिली बड़ा मुझे अजीब सी लग रही है। मिथ्या अहंकार से आपके 5 इंद्रिय विषय हुए, उसी तरह से पत्नी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन पुत्रों के नाम थे, इन पुत्रों के नाम थे सुमति, सुमति, राष्ट्रभृत, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, सुदर्शन, आवरण आवरण तथा धूम्रकेतु। तथा धूम्रकेतु। तीसरा है अजनाभम, अजनाभम, नाम एतद् वर्षम नाम एतत् वर्षं भारतम इति भारतमिति यत् आरभ्य आरभ्य व्यपदिशन्ति। व्यपदिशन्ति। शब्दार्थ है अजनाभम, अजनाब, ये तो आपको पहले बता दिया। अजनाब वर्ष था भारत का नाम पहले। नाम, नाम से एतद यह, वर्षम द्वीप। वर्षम द्वीप नहीं होता है, वर्ष एक्चुअली खंड है, वो लोग जैसे एक राष्ट्र है। द्वीप में भी हो सकता है, बट एक्चुअली वर्षम द्वीप नहीं होता। ये क्योंकि ये द्वीप में होगा इसलिए द्वीप लिखा हुआ है। भारतम भारत इति, इस प्रकार यतः जिससे आरभ्य प्रारंभ करके व्यपदिशन्ति कहते हैं, पुकारते हैं। पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासन, हाँ पहले पढ़िए मेरे साथ, पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासन काल से भारत के शासन काल से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह देश पहले राजा नाभि के शासन के कारण अजनाब कहलाता था,
भरत महाराज के शासन काल के बाद यह भारतवर्ष कहलाया। हाँ, राजा नाभि के शासन के कारण अच्छा अजनाम कहलाता था। भरत महाराज के शासन के बाद इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ लोग जो शकुंतला का पुत्र था भरत, उसकी वजह से कहते हैं, लेकिन उसकी वजह से नहीं है। ज्यादा कुछ लोगों का कहना है उसकी वजह से था, लेकिन भारतवर्ष भरत महाराज की वजह से था। तो एक ये चौथा श्लोक और कर लेते हैं। स बहुवित महीपति सह बहुविध बहुविद महीपतिः महीपति पितृ पितामह पितृपितामहः वद उरु वत्सलतया वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि स्वे स्वे कर्मणि कर्माणि वर्तमानाः वर्तमानाः प्रजाः प्रजाः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः स्वधर्मम् अनुवर्तमानः पर्यपालयत् व्यपालयत् सः वह राजा भरत बहुविध महान ज्ञानी महीपति पृथ्वी का शासक यानी राजा, पितृ पिता पितामह बाबा दादा जिसे कहते हैं, वत् सदृश उरु वत्सलया नागरिकों प्रजा पर अत्यधिक वत्सल स्नेह होने के कारण जैसे उसके पिता थे। स्वे स्वे अपने अपने कर्मणि कर्तव्य में वर्तमाना रहकर प्रजा प्रजा स्वधर्मम अनुवर्तमान अपने कर्तव्य में लगे रहकर पर्यपालयत शासन किया। मेरे साथ पढ़िए। भरत महाराज भारत महाराज इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे। प्रजा पर अच्छे प्रकार से राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे वत्सल थे जिनके उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। तथा पितामह रह चुके थे। पिता कौन थे? ऋषभदेव पितामह कौन थे? नाभि नाभि के पुत्र थे ना ऋषभदेव। नाभि ने तपस्या की, आपका जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने प्रजा को अपने कर्तव्यों में प्रजा को अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यह अत्यंत आवश्यक है कि मुख्य कार्यकारी प्रजा को अपने कार्यों में निरत रखकर शासन करें। प्रजा में से कुछ ब्राह्मण थे, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य तथा शूद्र। यह देखना शासन का कर्तव्य है कि नागरिक इन विभागों के अनुसार अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। किसी भी नागरिक को बिना काम के नहीं रहना चाहिए। उसे भौतिक पद पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की तरह और आध्यात्मिक धरातल पर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के रूप में आचरण करना चाहिए। यद्यपि पूर्व काल में शासन प्रणाली राजकीय प्रणाली थी और निरंकुश शासन होता था, किंतु सभी राजा प्रजा के प्रति अत्यधिक वत्सल होते थे और प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखते थे। इसलिए समाज का संचालन
सहजता से होता था। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अगर कृष्णा। राजा, धन्यवाद माता जी, अगर राजा इस ढंग से करता था, प्रजा वत्सल होता था, तो शासन बहुत अच्छी तरह चलता था, क्योंकि राजा प्रजा को अपने संतान की तरह लेता था। हमने पढ़ा, हम पढ़ के आए हैं पृथु महाराज का। पृथु महाराज ने प्रजा के लिए कितना कुछ नहीं किया, प्रजा पागल हो जाते थे उनके लिए। अगर पृथु महाराज कहीं, जैसे जब वो राज्य छोड़ के जंगल को गए अपनी पत्नी को लेकर के, पृथु महाराज, जनता रो रो के पागल हो गई, क्योंकि उतना इतना स्नेहिल था अ, राजा पृथु अपनी प्रजा के लिए। वही यहाँ उसी तरह से राजा नाभि थे, उसी तरह से राजा ऋषभ देव भगवान थे। वो तो राज्य किया उन्होंने, तो प्रजा के लिए उनका स्नेह था वही। तो वही स्नेह, और स्नेह नहीं, चोर उचक्कों को दंड के लिए भी माने जाते हैं। जो प्रजा के लिए अच्छा होगा, तो प्रजा को तंग करने वाले चोर उचक्के, उनको भी ठीक करना होता है। तो वो दोनों चीज बहुत जरूरी है। ऐसे ये भी बहुत अत्यधिक वत्सल थे प्रजा के प्रति भरत महाराज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।